हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों को अपने चैनल MMJ क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हों। तो आज हम मध्यकालीन इतिहास के न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं अकबर। अकबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। आप SSC कर रहे हैं या पुलिस की कर रहे हैं, रेलवे के या UPSC या IAS या IPS किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे हर एक एग्ज़ाम में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर बने रहिए। तो चलिए आज का क्लास का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठ गया था? काबुल, लाहौर, सरहिंद या कालानौर? तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, कालानौर। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? ए ऑप्शन सही रहेगा, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो सी आपका ऑप्शन सही रहेगा, हकीम खां या सूर। सूर इसलिए लिख दिया, इन्हें हकीम सूर भी कहीं कहीं बुलाते हैं, हकीम खां सूर भी बुलाते हैं। तो इससे आप या तो पढ़े रहेंगे तो हकीम खां हकीम सूर आएगा, तो क्या आप बोलोगे? तो हकीम खां या सूर कुछ भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों को जिस ग्राम में स्थापित किया हुआ था? तो कछवाहों से। किससे संबंध स्थापित किया था? कछवाहों से। अगला क्वेश्चन है, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अकबर ने स्वयं मारा था? आदम खान को। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, आदम खान को अकबर ने स्वयं मारा था। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना की निम्न राज्यों में से किसी एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो कौन थे वो? मेवाड़ के लोग। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो मारवाड़ के राव चंद्र सेन। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी? किसकी रानी थी? तो मंडला। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, मंडला। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? तो शहजादा सलीम खान की। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पिछली क्लासें नहीं देखे हो तो पिछली क्लास देख लीजिए, उसमें हम चैप्टर वाइज सब प्रैक्टिस कराए हैं। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न तत्वों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे? अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबधारी प्रथा, धार्मिक नीति या भू राजस्व व्यवस्था? डी ऑप्शन है सामाजिक सुधार। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, ए बी सी डी सही, सब सही है। लोकप्रियता का कारण क्या था? मनसबधारी था, धार्मिक नीति था, भू राजस्व व्यवस्था था, सामाजिक
सुधार था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो कौन समाप्त कर दिया था तीर्थ यात्रा कर? अकबर ने। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों। निम्नलिखित बादशाहों में से किसी को एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो किसको निरंकुश कहा जा सकता है? अकबर को। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब उनके समय के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, अंबेडकर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। दूसरा है तुकाराई का युद्ध। तीसरा है मालवा पर मुगल आक्रमण। चौथा है उड़ीसा पर कर रानी की विजय। तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही रहेगा। 3, 1, 4 और 2। पहले तीसरा, फिर उसके बाद पहला, फिर आपका चौथा, फिर उसके बाद दूसरा, ये घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? तो किसने कहा था? तो अकबर ने। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्र को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, या न्यायिक प्रशासन के लिए, या उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए? सही उत्तर चुनिए, इसमें लिखा हुआ। तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही रहेगा। अकबर का शासन जाना जाता था किसके लिए? क्षेत्र को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। पूछ सकता है, एक अकेले भी पूछ सकता है कि क्षेत्र को जीतने के लिए किस शासक के शासन को जाना जाता था? तो अकबर के। ठीक, या पूछ सकता है और भी ऑप्शन देकर पूछ सकता है, अकबर का शासन जाना जाता था किसके लिए? दे दिया आपको, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, विकल्प में केवल यही दिया। तो ये याद रखिएगा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। कौन था? मीर बख्शी। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी? अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी तो मनसबदारी। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, मनसबदारी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? अब ये देखिए, घुमा के क्वेश्चन वही पूछ रहा, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? किस लिए लागू की गई थी? क्योंकि स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा जीवन का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था तो कौन था? मुजफ्फर खान तुर्बती था। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जिसमें शबदरी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो मंगोलिया से। किससे उधार ली गई थी? मंगोलिया से। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की। किसकी थी? अकबर की। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल, यहाँ टोडरमल पूछा हुआ, किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व में। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, भू राजस्व में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो दहशाला बंदोबस्त को के नाम से भी जाना जाता था कर व्यवस्था को। अगला क्वेश्चन है, टोडरमल संबंधित थे तो मालगुजारी सुधारों से। किससे संबंधित थे? टोडरमल मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर्य की कड़ी थी? तो टोडरमल। कौन सी कड़ी थी? टोडरमल की कड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? किसके द्वारा निर्मित की गई थी? कौन सी पद्धति? नीति आइन ए दहशाला। नीति आइन ए दहशाला किसके द्वारा निर्मित की गई थी? टोडरमल द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ की थी? किस वर्ष में प्रारंभ की थी? तो 1582 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? अब यहाँ देखो शासक पूछ लिया है। दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अब यहाँ पूछ लिया, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ रहा। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर द्वारा। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? तो इनमें से कोई नहीं कहा था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? इबादत खाना क्या था? तो क्या था? वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करते थे। इबादत खाना क्या था? वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करते थे। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इमारत में से कौन सी इमारत शने फतेहपुर कही जाती है? शने फतेहपुर कही जाती है। तो जामा मस्जिद। क्या जामा मस्जिद को क्या कहा जाता था? शने फतेहपुर कही जाती थी। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? तो अकबरी महल नहीं है। ये ध्यान में रखना, कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? तो अकबरी महल नहीं। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। मगर ये तीनों जो है, जोधाबाई का महल, पंचमहल, स्वर्ण महल, ये सब क्या है? फतेहपुर सिकरी में है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो कौन सा है? तो लोधी का मकबरा। लोधी के मकबरा में ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला की शैली का उदाहरण मिलता है, इसमें देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, लोधी का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो अकबर के द्वारा। ये आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? किस पर आधारित थी? तो उपर्युक्त सभी पर आधारित थी। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों। राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर, ये तीनों पर उपर्युक्त यानी सभी पर आधारित थी। क्या कौन सी अवधारणा? सुलह ए कुल अवधारणा सभी पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? अब यहाँ पूछ रखा, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? कौन सा फतवा जारी हुआ था? तो आपका ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा जारी हुआ था जौनपुर से। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? किसका निर्माण अकबर ने करवाया? तो अकबर ने क्या करवाया था? बुलंद दरवाज़ा भी करवाया था, जामा मस्जिद। तो आपका ए और बी दोनों सही रहेगा। ए और बी दोनों सही रहेगा। ठीक।
निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाज़ा भी, जामा मस्जिद भी, दोनों का निर्माण करवाया था अकबर ने। तो आपका ऑप्शन ए बी दोनों सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए हैं? तो अकबर ने किए थे। किसने किया था? अकबर ने। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में पाई जाती हैं अकबर द्वारा बनाई गई अच्छी श्रेष्ठ इमारतें। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। क्या निर्मित कराया था? कौन सा महल पूछ रखा है? तो निर्मित कराए थे पंचमहल। क्या कराया था? पंचमहल को निर्मित कराया था फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर महल स्थित है। जहांगीर महल कहाँ पे स्थित है? आगरा में। कहाँ पे स्थित है? आगरा में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सिकंदराबाद में। कहाँ पर? सिकंदराबाद में। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो वह कौन सा था किला? दिल्ली का लाल किला। ये अकबर के राज्यकाल में निर्माण नहीं कराया गया था, उसके पहले ही हो गया था इसका निर्माण। अगला क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? वह कौन है? अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? वह कौन है? तो फैजी। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। फर्जी के निर्देशन में फर्जी नहीं रहेगा, फैजी के निर्देशन में अनुवाद हुआ था महाभारत का फारसी में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। जो महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था उसका शीर्षक क्या रखा गया था? तो रज्मनामा। तो आपका ऑप्शन क्या सही रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। यूपीएससी के प्री एग्ज़ाम में भी पूछा गया है यहाँ तक कि अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो किस ग्रंथ का है? तो ये महाभारत का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी आपका ऑप्शन सही रहेगा। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन को। किसको? मोहम्मद हुसैन को। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, वह कौन था? ये पूछा गया है। जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था तो कौन थे? हरविजय सूर्य। कौन थे? हरविजय सूर्य को अकबर के दरबार में कुछ वर्ष जो रहा है, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया तो वह कौन था? हरविजय सूर्य। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित? क्वेश्चन वही मगर घुमा के पूछा है। तो आपका ऑप्शन हरविजय सूर्य रहेगा। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। क्या पूछा है? अकबर यानी मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दसवंत। कौन थे? दसवंत। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। कौन था? अकबर। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर के शासनकाल में। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह कौन है?
मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो या रसखान या अबुल फजल। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, अबुल फजल। ठीक, अमेरिका की खोज का उल्लेख किया हुआ वह कौन है? अबुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो राल्फ फिंच थे। कौन थे? राल्फ फिंच। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रख लीजिए, हर एक एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक, हर एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था राल्फ फिंच। या अकबर के पूछ ले या कोई सन देकर पूछ ले, तो कौन, मतलब भारत में आने वाला अंग्रेज पहला व्यक्ति कौन था? तो राल्फ फिंच था। घुमा फिरा क्वेश्चन पूछने वाला है ये क्वेश्चन। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ये हमने कुछ तथ्य लिखवा दिए हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इम्पोर्टेंट है। जैसे अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं का क्रम हमने बताया है। जरिया की समाप्ति तो 1564 ईस्वी में हुआ था, जरिया कर जो। इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में हुआ था। महाजन पर हस्ताक्षर 1579 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? 1582। महाजन पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1579 ईस्वी में। इबादत खाना का निर्माण कब हुआ था? 1575 ईस्वी में। तो नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल की तरह है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का। इस टॉपिक से जितने बनने वाले क्वेश्चन थे हम सभी क्वेश्चन करा दिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए, इस क्लास को पूरी तरह एक बार देखिए। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह क्लास और पीछे वाली क्लास, इसके पीछे वाली क्लास ना देखी होंगी, मैं चैप्टर वाइज सब क्लास कराए हैं, देख लीजिए। केवल 15-15 मिनट के 10-10 मिनट के समय दीजिए, उसके बावजूद नहीं।